बोलती कि अच्छा आप चाहते कि मैं यहाँ पे अपना जो रूम है वो चूज कर लूँ जहाँ पे आप मुझे मारने वाले हैं। तो यहाँ पे जागर होता है ये बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, आखिरकार तुम ये चीज बार बार क्यों बोल रही हो। जिसके बाद जागन यहाँ पे नफीस को देखता है और इसको यहाँ पे पता चलता है कि नफीस ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे बचपन से ही नफीस को बताया गया है कि वो जो है कोई यहाँ पे जो है चीज है और जिसे यहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट के लिए खरीदते हैं और यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके ऊपर, इसलिए हमेशा मुझसे पूछती रहती है कि आखिरकार मुझे जो है इसको मारना कैसे है, क्योंकि इसको भी लगता है कि मैं बाकी बंदों की तरह ही हूँ, लेकिन इसे कैसे पता है कि मुझे इससे जो है प्यार हो गया है। जिसके बाद ये कहता है कि वैसे इसको देख के मुझे अपनी याद आती है कि यहाँ पे कैसे मैं लोगों से बच के भागा करता था, वो भी जो है खाने के लिए। यहाँ पे लोगों ने मुझे भी जो है बाहर निकाल दिया था और कोई मुझसे ढंग से बात भी नहीं किया करता था, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान जो है रहने लगा था। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जागन जो होता है इसको रूम के अंदर लेके आ रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे रूम है, तुम यहाँ पे जो रूम है उनको जो चूज कर सकती हो कि तुम्हें कौन सा रूम लेना है। अब यहाँ पे जो नफीस होती है वो यहाँ पे जागन यहाँ जा रही होती है, लेकिन इसको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसको जो यहाँ पे कौन सा रूम लेना है और ये दोनों यहाँ पे जो इसी तरह जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जागन होता है वो यहाँ पे नफीस का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ आ चुकी है और ये कहता है कि कहीं तुम गिर ना जाओ, लेकिन यहाँ पे जागन बेचारा बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। ये बोलता है कि इसके जो हाथ है वो जो कितना सॉफ्ट है, मैंने पहली बार यहाँ पे किसी लड़की का जो हाथ है वो जो यहाँ पे पकड़ा है। और यहाँ पे जागन बहुत तेजी से यहाँ पे नफीस को ऊपर ले जा रहा होता है और बेचारे का जो पूरा मुंह होता है वो जो होता है लाल हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो फाइनली पहुंच जाता है रूम के अंदर और यहाँ पे रूम के अंदर एक जो होता है मारने वाला जो हथियार होता है वो होता है और बहुत सारे जो यहाँ पे कंकाल होते हैं और बहुत सारे उनकी जो मुंडियाँ होती हैं। जिसके बाद यहाँ पे नफीस कहती है कि अगर आप मेरी मुंडी काटना चाहते हैं तो मैं जो है उसके लिए भी तैयार हूँ, और नफीस अपने सर को यहाँ पे जो नीचे झुका लेती है। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम अपनी जो बकवास है वो बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मारने वाला। ये जो ट्रैप है ये इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो एनिमीज है वो जो आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन ट्रैप को यहाँ पे जो लगा रखा है। वैसे तो जागन यहाँ पे जो झूठी बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो बहुत सालों से जो महल है उसकी जो सफाई है वो नहीं की होती और ये सामान भी यहाँ पे जो पुराने वाले ओनर होते हैं उन्हीं का होता है। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो होता है अपने मैजिकल स्पेल का जो इस्तेमाल करता है और यहाँ पे वो जो होता है उसको अंदर जो भेज देता है और जिसके बाद यहाँ पे जो एक धमाका होता है और यहाँ पे जो हथियार होता है वो जो होता है उड़ जाता है। अब यहाँ पे नफीस ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और ये बोलती कि आपके पास तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा पावर है। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ पे डरो मत, लेकिन यहाँ पे नेफेलिया इसकी पावर देख के बहुत डर चुकी होती है। यहाँ पे जागन बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या, मैंने यहाँ पे पूरी जिंदगी जो यहाँ पे बारहोटोज है उसी से जो है बात करी है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे किसी से बात नहीं करी। इसके बाद नेफेलिया को सामने जो है यहाँ पे खिड़की दिखाई देती है और खिड़की के अंदर से यहाँ पे नेफेलिया को जो चांद होता है वो दिखाई देता है और यहाँ पे नेफेलिया को ये रूम काफी ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है और ये बोलती क्या मैं इस रूम में रह सकती हूँ। तो जागन बोलता कि हाँ तुम यहाँ पे रह सकती हो। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जागन जो होता है बहुत ज्यादा परेशान होता है और ये बोलता है कि मैं पूरी रात यहाँ पे सो नहीं पाया हूँ। और हम देखते कि यहाँ पे जो नेफेलिया होती है वो जो होती है इसके पैरों के पास यहाँ पे जो होती लेटी होती है। यहाँ पे जागन बोलता है कि मैंने कल रात को इसके रूम को यहाँ पे जो है उड़ा दिया था, अब जो है वो रहने के लायक नहीं बचा। जिसके बाद ये जो है मेरे पास आके सो गई। यहाँ पे ये तो सो गई लेकिन मैं यहाँ पे सो नहीं पाया, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं है रात भर, आखिरकार अब मैं करूँ क्या। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो होता है ये बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे जो भूख लगाई है, चलो यहाँ पे कुछ जो खाना खा लेते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे नेफेलिया जो है उड़ जाती है और ये देखती कि इसने जागन का जो यहाँ पे कपड़ा है उसको जो है ओढ़ रखा होता है। तो नेफेलिया यहाँ पे कपड़े को ठीक करके साइड में जो है रख देती है। अब यहीं पे जागन भी आ जाता है। तो यहाँ पे नेफेलिया जागन को देख के बोलती गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे जागन बोलते उठ गई तुम। तो यहाँ पे नेफेलिया बोलती कि हाँ मैं उठ गई हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जागन अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इसकी गुड मॉर्निंग का यहाँ पे जो है क्या रिप्लाई दूं, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने गुड मॉर्निंग जो है नहीं कहा है। फिर बेचारे कुछ समझ नहीं आता तो ये बोलता कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे जो है खाना लेके आया हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो नेफेलिया होती है वो जो है खाने को ले लेती है। जिसके बाद नेफेलिया और जागन खा रहे होते हैं। यहाँ पे जागन होता है वो बेचारा अभी तक नींद में होता है। जिसके बाद यहाँ पे नेफेलिया बोलती कि मास्टर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो जागन बोलता कि हाँ पूछो। तो यहाँ पे नेफेलिया बोलती क्या आप वही खाना खाएंगे जो यहाँ पे आप मुझे खिला रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता कि हाँ लेकिन तुमने ये सवाल क्यों पूछा। तो यहाँ पे नेफेलिया बोलते क्योंकि
ये जो बहुत कम होता है कि यहाँ पे जो मास्टर है वो जो बिल्कुल सेम खाना खाता है, क्योंकि यहाँ पे खाना जो नौकर बंदे होते हैं वही जो है खाते हैं। अब यहाँ पे ये सुन के जो यहाँ पे जागन होता है ये बेचारा शौक में आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि ये जो खाना है ये जो है नौकरा खाना है और यहाँ पे सिर्फ इसे नौकर खाता है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी जिंदगी इसी खाने को खा के जो है यहाँ पे जिंदा रह रहा हूँ। यहाँ पे मैं छोटे से और यहाँ पे बड़े होने तक मैं जो है सिर्फ यही खाना खाया, मैंने इसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं खाया है। जिसके जागन बोलते कि वैसे जो सिंपल बंदे होते हैं वो क्या खाते हैं, तो यहाँ पे नेफिलिया बोलते कि अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपके लिए जो खाना है उसको जो है तैयार कर सकती हूँ। अब ये सुनने के बाद जागन यहाँ पे शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि इस लड़की को मैं लाइक करता हूँ, मैं यहाँ पे उसके हाथ का जो खाना है वो खाने वाला हूँ। और ये जो बोया शर्मा जाता है। जिसके बाद ये बोलते कि चलो हम लोग जो है शॉपिंग करके आते हैं और यहाँ पे जो खाने का सामान है उसको जो है लेके आते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर ये दोनों एक बग्गी वाले के पास आ जाते हैं और यहाँ पे बग्गी वाले से पूछ रहे होते हैं क्या तुम यहाँ पे हमें जो है कैपिटल में छोड़ दोगे। तो यहाँ पे बग्गी वाला बोलता है कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे 3 जो है ब्रॉन्ज कॉइन लूंगा। यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा पैसा जो नेफिलिया है उसी को जो है खरीदने में यहाँ पे जो है खर्च कर दिया है। जिसके जागन बोलता है यहाँ पे नेफिलिया को चलो हम लोग पैदल चलते हैं। और यहाँ पे जागन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे जो पैसे हैं उनको जो है कमाना पड़ेगा, आखिरकार मैं यहाँ पे जो पैसे है वो कैसे कमा सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे जो नेफिलिया है उसको जो है खाना बनाना आता है, क्या यहाँ पे मैं जो रेस्टोरेंट है वो जो खोल सकता हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो नेफिलिया है उसके लिए जो पैसे हैं उनको जो है इकट्ठा कर सकूँ और हम दोनों मिलके यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसको जो है चलाएंगे। इसके बाद ये सोच रहा होता है तभी एकदम से यहाँ पे जो बंदों की चीखने की जो आवाज होती है वो आ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में जो यहाँ पे बग्गी वाला बंदा होता है और यहाँ पे जो बहुत सारे बंदे होते हैं उनको जो है किडनैप कर लिया जाता है यहाँ पे जो डाकू होते हैं उनके द्वारा। अब ये लोग यहाँ पे जो लड़कियाँ होते हैं उनको जो है अलग कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको भी अलग कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे जो पैसे हैं वो जो जल्दी से हमें जो है दे दो। तभी यहाँ पे जो जागन होता है वो पहुँच जाता है और यहाँ पे ये देखता है कि जो नेफिलिया है वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर रही है। तो यहाँ पे जागन होता है वो यहाँ पे सोचता है लगता है कि यहाँ पे जो नेफिलिया है उसको भी जो ऐसे यहाँ पे जो है किडनैप किया गया होगा, तभी ये यहाँ पे जो है डर रही है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलते कि तुम डरो मत नेफिलिया, इनसे जो है डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना बोलते ही यहाँ पे जागन अपना जो मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनके ऊपर जो हमला कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदे बोलते कि तुम भी यहाँ पे जो एक ससुर हो और हम भी एक ससुर है और तुम हमारे साथ फाइटिंग कर रहे हो, उल्टा तुम्हें तो हमारे साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे जागन बोलते कि मैं ऐसे बंदों का साथ नहीं देता हूँ जो यहाँ पे कमजोरों के ऊपर जो है अपना रोब दिखाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदे गुस्सा हो जाते हैं और ये लोग जो होते हैं यहाँ पे जागन के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। यही पे नेफिलिया ये सब देख के बोया डर जाती है। यहाँ पे जागन अपना जो हाथ होता है उससे जो होता है एक बार में ही यहाँ पे जो है रोक लेता है इसके हमले को और यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये जो है बहुत दूर जाके गिरता है। जिसके बाद यहाँ पे एक और ससुर आ जाता है और ये बोलता है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि तुम यहाँ पे जो बंदे हैं उनकी जो रक्षा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो जाए जो बंदा मेरे पास में आएगा मैं जो है उसको नहीं छोड़ने वाला, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जो है इसके लिए पछताना पड़ेगा या फिर तुम अभी दूर हो जाओ। तो यहाँ पे जागन बोलता कि मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला हूँ। इसके बाद ये बंदा यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और ये जो होता है यहाँ पे फायर जो बॉल होता है उसको जो यहाँ पे कास्ट करने लग जाता है और यहाँ पे सही बंदे आग की चपेट में आने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जागन बिल्कुल भी नहीं करता, ये एक ही बार में हमला करता है और यहाँ पे जो है इसके स्पेल को हटा देता है। यहाँ बंदा बोलता है लगता है कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हें यहाँ पे कमजोर समझ के गलती करी। जिसके बाद ये यहाँ पे एक और स्पेल का जो इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जागन इसके स्पेल को यहाँ पे जो है रोक लेता है और इसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। जिसके बाद जागन यहाँ पे कहता है कि ये स्पेल अब जो मेरे कंट्रोल में आ गई है, अब मैं जब यहाँ पे कहूँगा तभी जो यहाँ पे ये स्पेल काम करेगी। जिसके बाद जागन ये कहने के बाद ही यहाँ पे जो बिजली वाला हमला होता है वो जो होता है इस बंदे के ऊपर कर देता है और जो यहाँ पे बंदा होता है वो जो होता है पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद यहाँ पे सारे बंदे डर जाते हैं और जो डाकू होते हैं वो तो यहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं और सभी डाकू यहाँ पे जो है भाग चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेफिटीज होती है वो भी जो है डर जाती है। यहाँ पे जागन बोलता है क्या मैंने कुछ चारा कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग जो इनके पास आ जाते हैं और यहाँ पे जागन को जो है थैंक यू बोलने लग जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी जो जान है वो जो है बच गई है। तभी यहाँ पे जो बग्गी वाला बंदा होता है वो भी जो है आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे ये जो पैसे ये जो है तुम्हारे लिए है, यहाँ पे तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे कैपिटल तक छोड़ दूंगा और तुम मेरे साथ चलना ताकि हमारी जो रक्षा है वो भी जो है हो जाए। तो यहाँ पे जागन बोलता है क्या पैसे कमाना इतना आसान है। इसके बाद यहाँ पे जागन सोचता है क्यों ना मैं यही काम करूँ, यहाँ पे मैं जो बुरे बंदे हैं उनको जो यहाँ पे जो बंदे हैं उनसे जो बचाऊंगा। तभी ये सोचता है एक मिनट यहाँ पे जो बुरे बंदे हैं वो जो असल में सोच रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास कौन आएगा क्योंकि मैं भी जो हूँ एक सोच रही हूँ। इसके बाद जागन
और यहाँ पे जो नेफिटीज होते हैं वो दोनों बग्गी बैठ के जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो नेफिटीज होती है बोलती कि आपने इन बंदों को यहाँ पे जो है क्यों बचाया। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा जाता था कि तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इनको बचाया। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग कैपिटल के अंदर यहाँ पे जो है पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो होते हैं ये लोग ढूंढ रहे होते हैं सामान को। तभी यहाँ पे जो जागन होता है ये सोच रहा होता है कि आखिरकार जो लड़की है उनको जो है क्या पसंद है, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी जो है पता नहीं। यहाँ पे जो जागन होता है वो नेफिटीज को बोलता है कि जो भी आपको पसंद हो वो जो है आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे नेफिटीज बोलती है कि जो आप मेरे लिए पसंद करोगे मैं जो उस सामान को ले लूंगी। अब यहाँ पे जागन बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि इसको तो पता ही नहीं कि आखिरकार लेना क्या है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग जो है जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जागन देखता है कि जो नेफिटीज है उसको जो है चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जागन सोचता है कि पहले इसके लिए कपड़े ले लो। जिसके बाद ये लोग कपड़े की दुकान में आ जाते हैं। यहीं पे एक लेडी आती है जो यहाँ पे उड़ रही होती है। ये यहाँ पे पहले जागन का बहुत अच्छे से स्वागत करती है, लेकिन एकदम से ये नोटिस करती है कि जागन असल में एक सोचर है। जिसके बाद ये यहाँ पे जो अजीब सा मुंह बना लेती है। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि वैसे मुझे यही लगा था कि यहाँ पे लोग जो है सोचर का ऐसे ही जो यहाँ पे स्वागत करेंगे। जिसके बाद लड़की यहाँ पे डरते हुए बोलती है कि बताइए कि मुझे आपको यहाँ पे जो है क्या देना है। जिसके बाद जागन बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो लड़की है इसके लिए जो है कपड़े चाहिए। तो यहाँ पे जो ये लड़की होती है ये यहाँ पे नेफिटीज को जो है ले जाती है ट्रायल रूम में और ये बोलती है कि आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे इसके लिए बहुत सारे जो अच्छे कपड़े हैं वो जो यहाँ पे इसको जो पहना के अभी जो बाहर लाती हूँ। लेकिन लड़की जब यहाँ पे नेफिटीज को ले जा रही होती है ये जो यहाँ पे समझ जाती है कि यहाँ पे जो लड़की है ये जो असल में एक जो यहाँ पे गुलाम है। तो यहाँ पे जो जागन होता है वो जो होता है लड़की को देख लेता है और समझ जाता है कि लड़की यहाँ पे जो कॉलर है उससे जो है परेशान हो रही है। यहाँ पे ये बोलते कि वैसे ये जो कॉलर है ये जो है सही में यहाँ पे जो बहुत सारे बंदों का यहाँ पे जो ध्यान है वो जो अपनी तरफ जो आकर्षित है वो जो कर लेता है। मुझे यहाँ पे कुछ जो इसका करना पड़ेगा। तभी लड़की नेफिटीज को बाहर ले आती है और यहाँ पे इसको बहुत ही अजीब से कपड़े पहना के ले आती है। यहाँ पे लड़की तो बहुत खुश होती है, लेकिन यहाँ पे जो जागन होता है वो बेचारा बहुत शर्मा रहा होता है और साथ में नेफिटीज जो है यहाँ पे शर्मा रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम आखिरकार ये क्या कर रही हो। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे लगा कि आपको इस तरह का जो आउटफिट है वो जो पसंद आएगा। जागन बोलता कि ये बहुत ज्यादा ही बेकार आउटफिट है, तुम यहाँ पे इसको चेंज करो और यहाँ पे इसको एक सिंपल सा जो आउटफिट है वो जो यहाँ पे दे दो। जिसके बाद लड़की बोलती कि मैं समझ गई हूँ और ये लोग यहाँ पे इसको जो ट्रायल रूम में ले जाते हैं। जिसके बाद नेफिटीज यहाँ पे जो है बाहर आती है वो भी जो एक मेड के आउटफिट में। यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलते कि ड्रेस इसकी में सही में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। जिसके बाद लड़की बोलती कि यहाँ पे ये ड्रेस जो है बिल्कुल सिंपल ड्रेस है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जो पावर है वो भी जो मौजूद है। इसके यहाँ पे जो जूते हैं उसके अंदर यहाँ पे जो हीलिंग की पावर है वो है, अगर इसे चोट लगती है तो ये अपने आप को यहाँ पे जो हील कर सकती है। फिर यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद है नेफिटीज। तो नेफिटीज बोलती कि जो भी आप मुझे यहाँ पे जो है पहनने को देंगे मैं जो है वो पहन लूंगी। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है बाहर की तरफ जाने लगे। हम देखते कि दोनों आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है पीछे से उड़ जाती है और ये जो होती है नेफिटीज के कान में बोलती कि तुम्हारा जो मास्टर है वो जो बहुत अच्छा मास्टर है, ये जो तुम्हारे यहाँ पे जो बहुत ज्यादा परवाह करता है। यहाँ नेफिटीज कहती है परवाह। जिसके बाद यहाँ पे जागन और यहाँ पे जो नेफिटीज होते हैं वो जो होते हैं लोहार के पास आ जाते हैं। यहाँ पे जागन बोलता है क्या तुम इस कॉलर को यहाँ पे जो है रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लोहार होता है वो जो होता है कॉलर को यहाँ पे जो है एग्जामिन कर रहा होता है और ये बोलता है कि मैं इस कॉलर को यहाँ पे जो है रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमने इसे यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की तो यहाँ पे जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये कॉलर यहाँ पे जो है इस लड़की के गले से पूरी तरह चिपक चुका है। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे जैसे गला है वो भी जो यहाँ पे टूट सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसका जो यहाँ पे कॉलर है वो जो यहाँ पे जो इसकी चाबी है उसी से जो यहाँ पे रिमूव करें। जागन अपने मन के सोच रहा होता है कि आखिरकार इसकी चाबी होगी कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ऑप्शन में गया था तो वहाँ पे जो कोई चाबी नहीं थी। हो सकता है कि ये अभी तक जो है उसके रूम में ही हो। इसके बाद यहाँ पे जागन जो है बंदे को पैसे देता है। यहाँ पे बंदा बोलता है कि मैं इस पैसे को यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं किया, इसलिए आप मुझे प्लीज जो है पे मत कीजिए। इसके बाद ये बोलते कि वैसे भी अगर मैं आपके लिए काम करता तभी मैं आपसे पैसे जो है नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे करीब 1 साल पहले की बात है जब हम लोग यहाँ पे बग्गी से कहीं जा रहे थे और यहाँ पे आपने मेरी डॉटर और मेरी जो है जान बचाई थी, लेकिन उस समय हम जो है आपको देख के यहाँ पे जो है बात उस गलती के लिए मैं जो हूँ आपसे माफी मांगता हूँ। यहाँ पे जागन बोलता कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे याद नहीं कि आखिरकार मैं तुम्हारी जान जो है कब बचाई थी, इसलिए तुम यहाँ पे माफी मत मांगो। इसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है ठीक है। जिसके बाद जागन यहाँ पे जो है बाहर आता है और तभी एकदम सोचने लग जाता है कि
आखिरकार हो क्या रहा है आज। यहाँ पे सही बंदे आज ये मुझसे बड़े प्यार से यहाँ पे जो है पेश आ रहे हैं। पहले यहाँ पे वो जो दुकान वाला था वो, और यहाँ पे जब मैंने बंदों की जान बचाई वो सभी मुझे यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत सारी जो चीजें हैं वो भी जो दे रहे हैं। आखिरकार ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेफिटीज मेरे साथ है, इसलिए सभी लोग यहाँ पे जो मेरे साथ अच्छे से जो है पेश आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जागन और नेफिटीज दोनों जो है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे जो खाने का सामान होता है उसको जो है ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जागन होता है वो देखता है कि यहाँ पे आज जो है बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे नेफिटीज से खाना नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पे होटल में जाके खाना खा लूंगा और साथ में नेफिटीज को भी ले जाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो होटल के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो नेफिटीज होती है बोलती कि मुझे आपसे जो एक सवाल पूछना है। तो जागन बोलते कि हाँ बताओ क्या सवाल पूछना है। तो यहाँ पे नेफिटीज बोलती कि आप मुझे यहाँ पे जो है संजीव से आजाद जो है क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इससे आजाद होगी तो मैं यहाँ पे भाग भी सकती हूँ। तो यहाँ पे जागन बोलते कि वैसे ये बोल तो सही रही है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलते कि वैसे मैंने से भी हम सोचा है, मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे जो है आजाद नहीं किया है। जिसके बाद यहाँ जागन अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे यहाँ बोलना चाहिए था भले तुम भाग जाओ, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है तुम्हें आजाद ही करना है। इसके बाद यहाँ पे जागन और नेफिटीज खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जागन देखता है कि नेफिटीज यहाँ पे जो खाना है वो नहीं खा रही। जिसके बाद ये कह रहा है क्या तुमने यहाँ पे कभी काटे और जो चम्मच है उससे जो खाना है वो नहीं खाया है। तो यहाँ पे नेफिटीज बोलती कि नहीं मैंने नहीं खाया। तभी यहाँ पे जागन को याद आता है कि जहाँ पे ये रहती थी वहाँ पे इससे नहीं खाते होंगे। जिसके बाद ये बोलते कि तुम यहाँ बिल्कुल चिंता मत लो, तुम्हें जैसे खाना है वैसे खाओ। इसके जागन सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे नेफिटीज को पहली बार देखते ही मुझे जो है प्यार क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ पे नेफिटीज और मैं जो है बिल्कुल सेम है। हम दोनों यहाँ पे बचपन में बहुत ज्यादा टीज हुए हैं, इसलिए पहली बार में इसको जो देखते ही मुझे जो यहाँ पे प्यार हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो चम्मच है उससे भी जो है खा सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे नेफिटीज जो होती है चम्मच को जो है उठा लेती है और ये जो होती है यहाँ पे खाना जो है शुरू कर देती है। नेफिटीज यहाँ पे जैसे ही एक निवाला अंदर लेती है, यहाँ पे नेफिटीज को ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये जो होती है यहाँ पे खाने की जो है तारीफ कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे नेफिटीज जो होती है अपने चम्मच को लेती है और ये बोलती है कि आप यहाँ पे जो है मेरे हाथों से खा लीजिए। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो होता है इसके हाथों से खा लेता है। जिसके बाद यहाँ पे जागन भी जो होता है अपने हाथों से इसको जो है खिला रहा होता है। अभी दोनों बेचारे बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग इन दोनों को देख के बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। अभी दोनों शर्म के मारे यहाँ से जो है भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको जागन ने यहाँ बचाया होता है। यहाँ पे जो लड़की होती है ये बैठी होती है और ये बोलती कि मैं यहाँ पे सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पे कोई सोचर किसी की जान बचाएगा। ये जो बिल्कुल एक जो सपने की तरह है। असल में यहाँ पे बहुत सारे सोचर हैं वो जो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को किडनैप कर रहे थे, जिसके कारण मुझे जो यहाँ पे ये मिशन सौंपा गया। मैं भी जो है उनके ग्रुप में जो यहाँ पे घुस गई थी और यहाँ पे मुझे भी जो है किडनैप कर लिया गया बाकी लड़कियों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे तभी जो मोस्टर है वो जो है आ गया और उन लोगों ने पहले यहाँ पे सोचर है उनको जो है मारना शुरू किया और जिसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे मुझे भी जो है मारने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे एक सोचर आया जिसका नाम यहाँ पे जो है जागन है। मैं सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कोई सोचर मेरी जो जान है वो जो है बचाएगा। सही में ये जो बिल्कुल एक जो सपने की लगता है। यहाँ पे चर्च का बंदा होता है वो जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पे उन बंदों को पकड़ने में हमारी काफी हेल्प करी। तो यहाँ पे ये सोल्जर होती है बोलती है लेकिन मैंने यहाँ पे अपने जो 4 बंदे हैं उनको जो खो दिया, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जिसके बाद यहाँ पे चर्च का बंदा बोलता है कि तुम उनकी चिंता मत लो, ये जो है एक जंग की तरह है। यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो मरते रहते हैं, यहाँ पे कोई बंदा जीतता है और कोई बंदा हारता है। लेकिन यहाँ पे जरूरी ये है कि हमें उन लड़कियों को यहाँ पे जो है बचाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोचर पकड़ने के लिए जो है वो लोग तैयार है। वो लोग यहाँ पे इन लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी सोचरों को यहाँ पे जो है पकड़ लो। और यहाँ पे सबसे जो खतरनाक सोचर है उसका नाम जागन है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो जो यहाँ पे सबसे बड़ा इनका जो है लीडर है सोचर का। जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर बोलती है कि मुझे लगता है कि आपसे यहाँ पे जो कोई मिस्टेक हुई है। जिसके बाद ये बोलता है कि नहीं यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई, इसी बंदे ने यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनको जो किडनैप करने की कोशिश करी है। मुझे जो यहाँ पे कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन है वो जो मिली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बंदे जल्दी से जाएं और यहाँ पे जो है इसको पकड़ ले और यहाँ पे जो है इसको मार डाले। जिसके बाद यहाँ पे जो सोल्जर होती है बोलती है कि आप चिंता मत लीजिए, आप ये मिशन मुझे दीजिए, मैं यहाँ पे इस मिशन को पूरा जो है करके दिखाऊंगी, मैं यहाँ पे उस जागन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है ये मिशन मैं तुमको देता हूँ।
लेकिन ध्यान रहे वो जो बंदा है वो जो बचना ही चाहिए। तो यहाँ पे सोए बोलती कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो बंदा यहाँ पे नहीं बचेगा। अब यहीं पे सीन चेंज होता है। यहीं पे हम देखते कि एक सोसर यहाँ पे जो होता है एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। ये जो होता है उसको पकड़ लेता है और उसके हाथ पे यहाँ पे जो एक निशान बना देता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो जायगन होता है वो जो होता है असल में सपना देख रहा होता है और जो लड़का होता है वो जायगन ही होता है। अब यहाँ पे जायगन उठ जाता है और यहाँ पे नफीले कहते कि आप उठ गए। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ मैं उठ गया हूँ। इसके बाद यहाँ पे नफीले कहते कि मैंने आपके लिए खाना रेडी कर दिया है। यहीं पे जायगन बोलता है क्या तुम मेरे उठने का ही वेट कर रही थी? तो यहाँ पे नफीलिया बोलती कि हाँ मैं आपके फेस को देख रही थी और मैं आपका यहाँ पे जो है वेट कर रही थी। अब यहाँ पे जायगन शर्मा जाता है। जिसके बाद जायगन नफीलिया को गुड मॉर्निंग बोलता है। यहाँ पे नफीलिया भी जायगन को गुड मॉर्निंग बोलती है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे डिनर हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पे जायगन हॉल का हाल देखता है और ये बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ये देखता है कि पूरा जो हॉल है वो जो है साफ हो चुका है। यहाँ पे जायगन पहले वाले हॉल को याद करता है और यहाँ पे जायगन जो है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। जिसके जायगन बोलता है नफीलिया क्या ये काम तुमने किया है? तो नफीलिया बोलती कि हाँ। जिसके बाद जायगन यहाँ पे देखता है कि नफीलिया ने यहाँ पे जो ब्रेड है वो भी जो है बना रखी है। और फिर जायगन यहाँ नफीलिया कहता है कि आज से पहले मैंने इतना अच्छा खाना आज तक नहीं देखा था। यहाँ पे नफीलिया थैंक यू बोलती है। इसके बाद नफीलिया यहाँ पे जायगन को खाना दे रही होती है और खाना देते समय यहाँ पे नफीलिया के जो कान होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे हिल रहे होते हैं। यहाँ पे जायगन समझ जाता है कि नफीलिया यहाँ पे जो है खुश है। फिर जायगन यहाँ पे नफीलिया कहता है कि तुम भी यहाँ पे जो है मुझे ज्वाइन करो। तो नफीलिया बोलते है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे का जो खाना है वो जो है बनाया था। इसके बाद ये कहते कोई बात नहीं तुम मेरे में से ही यहाँ पे जो आता खाना है वो जो है ले लेना। फिर नफीलिया बोलती है लेकिन यहाँ पे मेरे बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। तो यहाँ पे जायगन बोलता है कोई बात नहीं तुम मेरे यहाँ पे जो पैर है उनके ऊपर बैठ जाओ। अब बेचारी यहाँ पे नफीलिया शर्मा जाती है और ये बोलती कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जायगन बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है तुमने यहाँ पे सुना नहीं क्या? तो नफीलिया मान जाती है। इसके बाद जायगन यहाँ अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं इतना रूटली यहाँ पे जो इससे बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो नफीलिया होती है वो जायगन के पैरों पे बैठ जाती है। यहाँ पे नफीलिया को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है और यहाँ पे जायगन भी बहुत ज्यादा ही शर्मा रहा होता है अपने मन के अंदर। जिसके बाद नफीलिया यहाँ पे जो होती खाना नहीं खा रही होती। फिर जायगन उसको जो है अपने हाथ से खाना जो है खिलाता है लेकिन यहाँ पे नफीलिया मना कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे जायगन उसको जो है ऑर्डर देता है। फिर जो नफीलिया होती है वो खाना खाने के लिए मान जाती है। तो यहाँ पे जायगन अपने हाथों से नफीलिया को जो ब्रेड होता है वो जो होता है खिला देता है। जिसके बाद यहाँ पे नफीलिया बहुत शर्मा रही होती है और साथ में जायगन भी जो है शर्मा रहा है। और यहाँ पे जायगन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम अपने लिए जो खाना है वो भी जो है बना लेना और यहाँ पे बैठने की जो जगह है वो भी जो है यहाँ पे रख लेना। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे मेरे पैरों पे अच्छा लग रहा है तो तुम यहाँ पे हमेशा के लिए ऐसे बैठ सकती हो। नफीलिया बोलती कि नहीं अगले बार से मैं यहाँ पे अपने लिए जो कुर्सी है वो जो है रख दूंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होती चम्मच से इसको जो है खाना खिलाने लग जाती है। यहाँ पे जायगन खाना खा लेता है और ये बोलता है कि ये बहुत गर्म है। जिसके बाद ये क्लियर करता है कि यहाँ पे मैं सूप की बात कर रहा हूँ। अब ये दोनों इसी तरह खाना खा रहे होते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे जायगन जो होता है बहुत सारी जो किताबें होता है उनको जो है पढ़ रहा होता है। तभी नफीलिया यहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पे नफीलिया बोलती कि आप हमेशा ये जो है क्या पढ़ते रहते हैं? तो यहाँ पे जायगन बोलता कि ये जो है सोचरी है। यहाँ पे जो नफीलिया होती है ये बोलती कि अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ पे जो सोचरी है उसके अंदर यहाँ पे ये सर्कल है इनका जो है क्या काम है? जिसके बाद यहाँ पे जायगन बोलता क्या तुम्हें सोचरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है? तो यहाँ पे नफीलिया बोलती कि असल में मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद जायगन यहाँ पे सोचरी के बारे में इसको जो है पढ़ाने लग जाता है। यहाँ जायगन जो होता है ये बोलता है कि यहाँ पे जो ड्राइंग है ये जो हमारे जो पावर है उनके जो है सिंबल का यहाँ पे जो है प्रतीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पे सोचरी के बारे में पढ़ ले तो यहाँ पे जो है वो मैजिक का जो है इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम मैजिक सर्कल का इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ पे और बंदा उसके आसपास रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा है वो जो दूसरे की जो मैजिक पावर है उसको जो हैक कर लेते हैं और यहाँ पे वो जो सर्कल होता है वो जो होता है पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है दूसरे के हाथ में। अब यहाँ पे जब वो चाहेगा तभी यहाँ पे तुम्हारा स्पेल काम करेगा और तभी जो है वो ब्लास्ट होगा। एक तरह से बोलूँ तो यहाँ पे वो जो है तुम्हारे यहाँ पे जो सोचरी है उसको जो है हैक कर लेगा। जिसके बाद यहाँ पे नफीलिया बोलती कि अगर एक यहाँ पे मैजिक सर्कल के अंदर कोई नया मैजिक सर्कल इंक्लूड करना है तो क्या कर सकते हैं? यहीं पे जायगन बोलता कि जो तुमने सवाल पूछा है वो बहुत ज्यादा अजीब है। यहाँ पे इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर तुम चाहो तो ये कर सकती हो लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो बहुत ज्यादा जो माना है उसकी जो है जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे पुराने सोचर ने बहुत ही सोच समझ के इन सर्कल को बनाया है। अगर तुम यहाँ पे नया सर्कल बनाना जाती हो और यहाँ पे अगर तुम बना भी देती हो लेकिन तुम्हें उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कंट्रोल हट गया तो वो जो तुम्हारे ऊपर ही ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तुम्हें जो यहाँ पे अपना जो माना का फ्लो है
उसको जो है रोक के रखना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ पे जो है मारी जाओगी अगर तुम्हारा जो माना का फ्लो है वो जो है बिगड़ गया। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम यहाँ पे बड़े आराम से ये जो है कर सकती हो। जिसके बाद नफीलिया बोलती कि वैसे आज से पहले हमने यहाँ पे जो इतनी बातें नहीं की है मास्टर। तो यहाँ पे ज़ाइगन बोलते कि असल में बात यह है कि यहाँ पे जिस चीज के बारे में तुम जानते हो उस चीज के बारे में बोलना जो है बड़ा आसान रहता है। और ये बोलते हुए बेचारा ज़ाइगन जो है यहाँ पे शर्मा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे नफीलिया बोलती कि वैसे आप जो इतनी सारी जो पावर है उनका जो है क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो ज़ाइगन होता है ये बोलता है कि सही बताऊं तो मैंने आज तक इस आंसर के बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे कभी आंसर देना भी हो तो ये आंसर कुछ इस तरह रहेगा। तुम्हें पता है कि यहाँ पे जब मैं छोटा था तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं दूसरों से खाना जो है यहाँ पे चुरा के जो है भागा करता था, लेकिन यहाँ पे लोग मुझे पकड़ लिया करते थे और लगभग यहाँ पे मुझे वो लोग अधमरा कर दिया करते थे। लेकिन एक दिन एक सोचरे ने मुझे जो यहाँ पे पकड़ लिया और उसने यहाँ पे मुझे जो है मारने की कोशिश करी। उसने मेरे हाथ पे यहाँ पे जो है सिंबल बना दिया, लेकिन उस समय मैंने अपनी जो जान है उसको जो है बचा लिया। जिसके बाद से मैंने यहाँ पे अपना गोल बनाया कि मुझे यहाँ पे जो है इम्पोर्टल बनना है ताकि मैं यहाँ पे इन बंदों के साथ डील कर सकूं और कम से कम मैं यहाँ पे जिंदा रह सकूं। असल में मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसलिए बनता हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। यहाँ पे जो नफीलिया होती है वो उदास रहती है और ये बोलती कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाई, मैं अपनी पावर को इतना बढ़ा ही नहीं पाई कि मैं यहाँ पे जो जिंदा रह सकूं। तभी एकदम से ज़ाइगन को यहाँ पता लगता है कि यहाँ पे कुछ बंदे आ रहे हैं। जिसके बाद ज़ाइगन बोलता है कि तुम यहाँ पे जाओ और जो डिनर है उसकी जो है तैयारी करो, मैं यहाँ पे कुछ बंदों से मिल के आता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे जो है बाहर मत आना। तो यहाँ पे नफीलिया बोलती ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे सोल्जर होती है आ चुकी होती है और इसको पता लग जाता है कि बाहर यहाँ पे जो एक बैरियर लगा हुआ है। जिसके बाद ये हमला करती है और यहाँ पे जो बैरियर होता है उसको जो है तोड़ देती है। और यहाँ पे हम देखते कि जो ज़ाइगन होता है वो जो होता है यहाँ पे बाहर आता है और ये सोल्जर को देखता है और ये देखता है कि इसके हाथ में यहाँ पे जो एक तलवार है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर तलवार है। ऐसी पूरी 5 तलवारें होती हैं जो यहाँ पे कर्स को या फिर मैजिक को काट सकती हैं। और जिन बंदों के पास ये तलवार होती है वो बंदे सही में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और उन बंदों से यहाँ पे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इतनी छोटी बच्ची के हाथ में ये तलवार दी किसने और इसका शकल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसकी शकल कहीं देखी है। जिसके ज़ाइगन को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसको यहाँ पे एक सोल्जर मारा था और मैंने यहाँ पे जो इसकी जान बचाई थी। ज़ाइगन यहाँ बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, अगर मुझे पता होता कि ये सोल्जर एक एडेनिक नाइट है तो मैं यहाँ पे इसको कभी नहीं बचाता और खुद मैं ही जो इसको अपने हाथों से मार डालता। जिसके बाद यहाँ पे जो ज़ाइगन होता है वो जो तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है हमला करता है, लेकिन एक सोल्जर यहाँ पे आता है और बीच में आके यहाँ पे जो सोल्जर होता है उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो सोल्जर बोल रहा होता है कि तुम जैसे बंदे कितने कार होते हैं, तुम लोग यहाँ पे जो मेडिकल पावर है उसका जो है इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं होता कि तुम लोग यहाँ पे जो हमसे डायरेक्ट जो है भिड़ के दिखाओ, तुम लोग यहाँ पे जो मैजिक है उसी का जो है यहाँ पे सहारा लेते हो। जिसके बाद यहाँ पे ज़ाइगन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं सोल्जर होता है वो भी ज्यादा ज़ाइगन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ज़ाइगन एक ही बार में इसके ऊपर घुसा मारता है और यहाँ पे जो इसका पूरा आर्मर होता है उसको जो यहाँ पे तोड़ देता है और इसके मुंह से यहाँ पे जो खून होता है वो भी जो होता है निकाल देता है। जिसके बाद एक सोल्जर आता है यहाँ पे और ये ज़ाइगन के ऊपर हमला करता है, लेकिन ज़ाइगन एक ही बार में अपने हाथ से यहाँ पे सोल्जर की जो तलवार होता है उसको काट देता है और यहाँ पे सोल्जर होता है वो बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तब यहाँ पे ज़ाइगन बोलता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं यहाँ पे इस बंदे की जो मुंडी है उसको जो यहाँ पे कुचल दूंगा और इसको यहाँ पे जो जान से मार डालूंगा। यहीं पे सोल्जर जो होती है तलवार को फेंक देती है और ये बोलती है आखिरकार तुम चाहते जाओ, तुम क्या यहाँ पे इस बंदे को जान से मारना चाहते हो या फिर तुम हमें यहाँ पे जो है नीचे दिखा जाते हो। यहाँ ज़ाइगन बोलता है कि देखो अगर मैं तुम लोगों को मार डालूं तो यहाँ पे चर्च तुम्हारा बिल्कुल भी अफसोस नहीं मनाएगा, वो जो है 4 दिन में यहाँ पे जो है तुम लोगों को भूल जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉर्चर करूँ और फिर तुम लोगों को छोड़ दूं और ये बात मैं चारों ओर यहाँ पे जो है फैला दूं, जिसके बाद यहाँ पे जो है मेरी बहुत ज्यादा वाहवाही होगी और यहाँ पे सही बंदे मुझसे जो है बहुत ज्यादा डरेंगे। जिसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पे सोल्जर बोलते कि मुझे पता है कि तुम उसको नहीं मारने वाले, तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। और ये बोलने के बाद ये तलवार को उठाती है और यहाँ पे ज़ाइगन के ऊपर हमला करने के लिए जाती है और सीधा ज़ाइगन के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे ज़ाइगन एक स्पेल कास्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इसकी तलवार की हेल्प से जो स्पेल होता है वो जो होता है कट जाता है। सोल्जर की जो तलवार है उसमें जो एक अलग सी पावर है, ये यहाँ पे जो सोसरी होता है उसको जो यहाँ पे प्योरीफाई कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे कोई सोसरी यहाँ पे जो है काम नहीं करती। यहाँ पे सोल्जर होती है लगातार यहाँ पे ज़ाइगन के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन ज़ाइगन यहाँ पे जो चुपचाप से बच रहा होता है और जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर होती है सीधा हमला कर देती है ज़ाइगन के ऊपर, लेकिन ज़ाइगन इसके हमले से बच जाता है और इसकी तलवार पे जो है पैर रख देता है और यहाँ पे बोलता है कि अब तुम यहाँ पे जो है बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली। लेकिन यहाँ पे जो सोल्जर होती है लेकिन यहाँ पे सोल्जर तलवार को निकाल लेती है और ज़ाइगन के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे ज़ाइगन इसकी तलवार को पकड़ लेता है और ये बोलता है लगता है कि तुम मेरा
यहाँ पे जो है टेस्ट ले रही हो, जिसके बाद सोल्जर गुस्सा हो जाती है और इस ड्रैगन को यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर फेंक देती है। और ड्रैगन जो है यहाँ पे बहुत दूर गिरता है और ये जो है अपने हाथों को देखता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो इसके तलवार है वो जो यहाँ पे कर्स तलवार है और यहाँ पे इस तलवार से जो चोटें लगती है उनको जो यहाँ पे हील करना लगभग जो है नामुमकिन है। जिसके सोल्जर यहाँ पे हमला करती है, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन उसकी तलवार को पकड़ लेता है, लेकिन जो पीछे का पेड़ होता है वो जो होता है यहाँ पे कट जाता है। यहाँ पे ड्रैगन काफी डर जाता है, जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर बोलती है देखो तुम यहाँ पे मरने का नाटक करो, क्योंकि अगर तुमने हमें हरा भी दिया तब भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो चर्च है वो जो अगली बार हमसे भी जो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं उनको जो भेजेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मरने का नाटक करो, ताकि यहाँ पे चर्च को लगे कि तुम मर गए हो और यहाँ पे वो लोग जो है कोई और सोल्जर को जो है ना भेजे। तो यहाँ पे ड्रैगन बोलते कि तुम एक सोल्जर हो और तुम यहाँ पे मेरी जान बचाना चाहती हो। तो यहाँ पे सोल्जर बोलते कि यहाँ पे कोई और बिलीव करे या ना करे, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे जो बंदे हैं उनको जो है तुम नहीं मारना चाहते थे, यहाँ पे तुमने मेरी जान भी बचाई है। सही में तुम बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे तुम जो बड़े आराम से जो जिंदगी है वो जो जी लो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मरने का नाटक करो और जिसके बाद यहाँ पे तुम ससुरी को छोड़ के एक जो सिंपल लाइफ जीना। इसके बाद यहाँ पे ड्रैगन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सोल्जर यहाँ पे जो है मेरी जान बचा जाती है, आखिरकार क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर चर्च के बाद चल गया कि इसने मेरी जान बचाई है तो यहाँ पे इसको मार भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नाइट किसी ससुर की जान बचाता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम कहलाता है। इसलिए यहाँ पे अगर ये मेरी जान को बचाती है तो यहाँ पे खुद भी जो है खतरे में आ जाएगी और यहाँ पे अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे ये लोग जो नफी है उसके ऊपर जो हमला कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नफी होती है वो जो होती है बाहर आ जाती है। यहीं पे जो ड्रैगन होता है ये बोलते कि नफी मैं तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पे बाहर मत आना, तुम जो है दोबारा अंदर जाओ। तभी हम देखते कि एक सोल्जर यहाँ पे उठता है और ये जो होता है सीधा नफी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे उस हमले को जो है रोक लेता है और यहाँ पे नफी बच जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हमला होता है उस ड्रैगन के हाथ के जो आर पार हो जाता है। अब नफी ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जो होती है कहती है मैं तुम सबको छोड़ूंगी। कहने के बाद यहाँ पे नफी जो होती है अपना जो मैजिकल पावर होता है उसका जो है इस्तेमाल करती है और यहाँ पे हम देखते कि बहुत सारी जो बेल होती है वो जो होती है बाहर आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पे जो बेल होती है वो सोल्जर को पकड़ लेती है और उसको खाने वाली होती है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे नफी को पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद नफी यहाँ पे जो है होश में आ जाती है और यहाँ पे सोल्जर जो होता है बच जाता है। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे पूरी तरफ जो पेड़ होता है वो जो होता है फैल चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ड्रैगन और यहाँ पे नफी दोनों जो होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ पे जो नफी होती है वो जो होती है ड्रैगन का यहाँ पे जो है इलाज कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे जो सोल्जर को देखते हैं जो यहाँ पे माफी मांग रही होती है ड्रैगन से और ये माफी मांग के यहाँ पे जो अपने बंदे होते हैं उनको जो लेके चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पे ड्रैगन बोलते कि तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, तो यहाँ पे नफी बोलते कि ये यहाँ पे मैजिक नहीं है। जिसके बाद ड्रैगन बोलते कोई बात नहीं, ये किसी भी तरह की पावर है, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ड्रैगन अपने मन में बोलते कि आखिरकार मैंने क्या बोल दिया, इस तरह ऐसा लगेगा कि मैं इसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं करता। जिसके बाद यहाँ पे ड्रैगन बोलता कि मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम मेरे लिए नफी हो, इसके अलावा मुझे जो है यहाँ पे किसी और चीज की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद यहाँ पे नफी कहते कि मास्टर आपको क्या ये सब चीजें अजीब नहीं लगती? तो यहाँ पे ड्रैगन बोलता कि इसमें क्या अजीब है। इसके बाद नफी कहते कि मेरी पावर, यहाँ पे जो मेरी पावर है वो जो है मिस्टीरियो है। जिसके बाद यहाँ पे ड्रैगन बोलते कि अच्छा मिस्टीरियो पावर है तुम्हारी, मैं समझ गया। यहाँ पे जो मिस्टीरियो पावर है वो जो है बिल्कुल मैजिक की तरह, लेकिन ये यहाँ पे जो नेचर होता है उसी से जो है बाहर आती है। फिर यहाँ पे ड्रैगन बोलते हैं क्या सारे जो एल्फ है वो जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहाँ पे नफी कहते कि नहीं, सारे एल्फ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे कर्स चाइल्ड हूँ, इसी वजह से मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर नफी बताते हैं कि यहाँ पे मैं जो है कर्स चाइल्ड हूँ क्योंकि मेरे बाल यहाँ पे जो है सफेद है, जिसके कारण यहाँ पे जो बाकी एल्फ है वो जो मुझसे बिल्कुल ही बात नहीं किया करते थे और मुझे यहाँ पे जो है दूर रखा करते थे। तो ज्यादा टाइम मैं जो है जंगल में बताया करती थी, जिसके बाद से मुझे ये पावर मिल गई। लेकिन यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और वो बोले कि यहाँ पे तुम जो शैतान हो, और उन लोगों ने मुझे जो है यहाँ पे तहखाने के अंदर बंद कर दिया। जिसके बाद से मैंने अपने यहाँ पे आधी जिंदगी जो तहखाना है उसी के अंदर यहाँ पे जो है निभाई थी और यहाँ पे सभी लोग मेरे से जो है बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे और ऐसा कहते थे कि यहाँ पे तुम्हें जो कभी पैदा भी नहीं होना चाहिए था। और धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगने लगा था। इसके बाद एक दिन यहाँ पे गाँव के अंदर बहुत सारे जो डाकू हैं वो जो है आ चुके थे। अब यहाँ पे गाँव के लोग मेरे पास आए मुझसे जो है हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि मैं ही यहाँ पे जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन मैंने यहाँ पे तय किया कि मैं इनकी हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे जो है बहुत ज्यादा परेशान किया है। इन लोगों ने यहाँ पे
जो मुझे हमेशा जो है धिक्कारा ही है, जिसके बाद मैंने अपने आप को उन डाकुओं के हवाले कर दिया और उन डाकुओं ने मुझे जो है पकड़ लिया और उन्होंने बाकी जो एल्फ है उनको जो यहाँ पे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एल्फ की बॉडी है उनके जो काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और यहाँ पे कोई जिंदा नहीं बचा। लेकिन जब मैं उनको मरता हुआ देख रही थी तब मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। मुझे यहाँ पे उनकी चीख सुन के बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। मुझे पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था, लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगने लगा था। लेकिन यहाँ पे जब ये सब खत्म हुआ तो मुझे यहाँ पे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी और मुझे तब समझ आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता कि आप भी यहाँ पे जो मुझसे अब जो नफरत करने लगेंगे। और यहाँ पे जब वो हंसा हुआ था उसके बाद से मैंने अपने जो इमोशन है उनको जो यहाँ पे एक्सप्रेस करना बंद कर दिया और मैंने उनको यहाँ पे जो छुपाना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर। यहाँ पे जागन बोलता है कि आखिरकार तुम माफी किस लिए मांग रही हो? यहाँ पे तुमने उन विलेजर्स को नहीं मारा। यहाँ पे जो विलेजर है वो जो डाकू के द्वारा मारे गए हैं, इसलिए यहाँ पे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसके नफी कहते कि वो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जागन बोलता है कौन? तो यहाँ नफी बोलते कि वो लोग, वो विलेजर, वो जो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम उनकी चिंता मत लो, वो लोग मर चुके हैं और यहाँ पे जो मरे हुए बंदे होते हैं वो कभी भी यहाँ पे बदला लेने के लिए वापस नहीं आते और यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद जागन ने बताता है कि बहुत साल पहले की बात है, मैंने यहाँ पे एक लड़की को जो है यहाँ पे बचाया था और यहाँ पे जो लड़की थी वो जो थी यहाँ पे बहुत ही जो है कमजोर थी। तो मैंने उस लड़की को बोला कि तुम अगर यहाँ पे जिंदा रह जाती हो तो तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनो। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि क्या यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनको जो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद ही मैं समझ गया कि यहाँ पे जो ताकतवर बंदे हैं आखिरकार वो लोग मरते क्यों हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे जो इंसान है उनकी जो फीलिंग होता है उसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे मर जाते हैं। और तुम यहाँ पे पहले स्ट्रॉन्ग हो तो तुम यहाँ पे मरने की मत सोचो, तुम यहाँ पे जो लो है उसको जो गलत मत करो। तुम्हें शायद से पता नहीं हुआ लेकिन जो ताकतवर बंदे होते हैं वही जो है जिंदा रहते हैं। ये जो है मैं समझ गया था। जिसके बाद मैंने जो यहाँ पे बहुत सारी जो सोचनी है उसको जो है पढ़ा और यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ताकतवर बना। मैंने यहाँ पे अपने मन के अंदर ठान लिया था चाहे कुछ ही हो जाए मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ाई की और मैं यहाँ फाइनली स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पे जो पिछली बातें हैं उनको जो है भूल जाओ और यहाँ पे आगे जो है बढ़ना शुरू करो। अब दोस्तों ये वाला एपिसोड यही खत्म होता है, लेकिन इसके अंदर मैंने एक और नई वीडियो को जोड़ रखा है, तो प्लीज आप लोग उससे भी चेक कर लीजिएगा, आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवॉल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। साथ ही तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली है। अब फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। और यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मॉन्स्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूँगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है, तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे गॉब्लिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गॉब्लिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कबोल है और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम नहीं। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉब्लिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और इसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि पहले मुझे जो इसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलकर जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है तो यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह। नेक्स्ट सीन में जो कोबलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोबलिंग को बहुत से जो स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक कोबलिंग लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना। और कोबलिंग तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का हॉर्न है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सही बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते है कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया। अगर तुम वही पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुँच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गॉब्लिन्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है, लेकिन लगता नहीं कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सिंग होता है उससे जो हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। ने भी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे नहीं कहता कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलते कि नहीं ये जो जहरीला है तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सही बंदे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सच्ची स्किल थी, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और इसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना ले जाता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो
कमजोर बंदे हैं उनकी जो रक्षा करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर है उनकी जो रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है, क्या आपको यहाँ पे इवोल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो नी की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यही भी पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को, जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो नहीं होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सही भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सही भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सही भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सही भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज अब हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार वहाँ सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।